नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज उन तमाम सवालों पर यह पूछना जरूरी हो जाता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और उसकी आइडियोलॉजी से नहीं, नए भारत से भी। सवाल उस नफरत से है जो देश की एक वफादार फौजी बेटी को आतंकी की बहन बता देती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ घिनौनपना किया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। देखा आपने, सीधे सीधे कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर यह तस्सारा किया है कि हमारी बेटियों को सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लेने के लिए मोदी जी ने उनकी कौम की एक बहन को पाकिस्तान भेज दिया। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है? क्या एक मुसलमान और महिला अफसर की वफादारी अब शक की निगाहों में खड़ी की जाएगी सिर्फ उसकी मजहब की वजह से? क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसके लिए वो अपनी जान बाजी मैदान जंग में लगाने के लिए खड़ी हो गई थी? 6 से 7 मई की रात चले ऑपरेशन सिंदूर को जब फौज ने अंजाम दिया तो सुबह सुबह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर यमिका सिंह विक्रम मिर्सी के साथ साथ प्रेस के सामने आकर उन्होंने देश को बताया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया। और उसी बहादुर बेटी को विजय शाह जैसे टुच्चे घटिया मंत्री नीचता की तमाम हदें पार करते हुए नफरत का निशाना बना देते हैं। और इतना ही नहीं है, वीडियो में तो तालियां भी बजवा देते हैं, भरी सभा में हंस रहे होते हैं और कह देते हैं कि मोदी जी ने तो बेटियों का बदला आतंकियों की बहन से लिया है। यह बयान सिर्फ सोफिया कुरैशी का के लिए नहीं है, पूरी मुल्क की मुस्लिम बेटियों पर सवाल खड़ा करता है, उनका अपमान करता है, सेना का अपमान करता है। वतन से मोहब्बत करने वाले हर मुसलमान का अपमान है ये टुच्चे मंत्रियों का बयान। क्या इसीलिए उन पर सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम हैं? जब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा तो विजय शाह ने माफी मांग ली, क्योंकि माफी वीर तो ये बहुत तेजी से है, और कहा कि जोश जोश में कह गया। जोश में कोई फौजी बहन को आतंकी की बहन नहीं बता सकता। मंत्री ये जोश में नहीं, ये आपकी सोच बताती है, सोच वो जो आरएसएस और बीजेपी के कुछ तबकों में बचपन से ही कूट कूट कर भरी जाती है। मुसलमान कभी इस देश को अपने नहीं हो सकते, सोच बार बार साबित कर चुकी है। चाहे कोई वफादारी में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन मुसलमान ईमानदार नहीं है, ये आरएसएस ने खून में भरा है। मजहब की कुर्बानियां सब पर शक की साए डाल दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल हमारा है कि भाजपा का इस मंत्री की बर्खास्ती कब होगी? प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे इस मुद्दे पर? क्या हमेशा की तरह चुप्पी वीर बनकर माफी साधते दिखेंगे ये लोग? आज पूरे देश में मांग उठ रही है, सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताने वाले मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस, तमाम विपक्ष, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और लाखों देशवासियों ने आज एक सुर में कहा है, दोस्तों, सोफिया कुरैशी सिर्फ भारतीय सेना की अफसर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बहन है। और ये लड़ाई सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये वो सोच जो मुसलमानों को आज भी पाकिस्तान से जोड़ती है, जो फौज में रहकर देश के लिए जान देने वालों की वफादारी पर शक करती है। हम पूछते हैं
क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ तिलक और जेनाई वालों को मिलेगा? क्या मुसलमान सिर्फ शहीद होकर भी साबित करता रहेगा कि वो वफादार है? यही वो वक्त है जब सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश जितना आपका है उतना ही मुसलमानों का भी है। और जो शहीद हुआ इस सरजमीन के लिए, उसे मजहब के मत में नहीं देखा जा सकता। अब बताइए, क्या सिर्फ माफी ही काफी है या बर्खास्ती भी जरूरी है? क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे या बोलेंगे? क्योंकि 25 मिनट के भाषण में तो कुछ बोला नहीं गया। क्या सूफिया कुरैशी की इज्जत को यूं सरेआम तार तार करने का हिसाब लिया जाएगा? क्या राय है आपकी? वीडियो को शेयर करना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, आवाज कुचलने वालों पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि देश की बेटी को आतंकियों की बहन कहने के पीछे कोई और वजह नहीं थी। आरएसएस और बीजेपी की पाली हुई वो टुच्ची सोच थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी जाती है मुसलमानों के खिलाफ। पूरी दुनिया में भारत अकेला हो चुका है इस सोच के चलते, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाए, मजाल है कि अपनी गलतियों को समझे और देश जो लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान से चलने वाला देश है, हर किसी को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर किसी को अपने धर्म को मानकर इस देश में स्वतंत्रता से रहने, कहने, खाने की आजादी थी। वो अब सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर सारी की सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से फजीहत हो रही है भारत मुल्क की, वो खुद देखने और समझने की बात है कि इस देश का क्या सत्यानाश करने के बावजूद ऐसे टुच्चे लोगों को छोड़ दिया गया है मां बहन बेटियों को बेइज्जत करने के लिए। और इस बार सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, बात है फौज की। फौज की बेटी जो अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ी थी, जिन्होंने लगातार पाकिस्तान को नाको चने चबवाए। पाकिस्तान चाहे जितनी भी डींगे हाके, बस सच्चाई तो यही है कि हमारी बेटियों ने फ्रंट फुट पे खड़े होकर पाकिस्तान को रुला दिया, और उसी का फायदा वो पूरे दुनिया में रो रो कर बता रहा है कि भारत ने हमारे साथ ये किया। और ऐसी ही बेटियों को सराहे जाने की बजाय उनको आतंकियों की बहन कहकर हंसकर बात टाल दी जाती है और कहा जाता है कि जी माफी चाहता हूं, जोश जोश में बाल निकल गई। ये कौन सा जोश है जो माफी वीरों के अंदर इतना ज्यादा भर चुका है कि मुसलमान देखते ही इनके अंदर का गंदी सोच इनके घुटनों से बाहर आ जाती है, जबान फिसल जाती है। मैं सिर्फ गुस्सा नहीं हूं, मुझे अफसोस होता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन भर दिया गया है सोच के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए। इससे हम सब भारतीय कहीं ना कहीं उस एकता, लोकतंत्र और उस मंदिर कहे जाने वाले भारत की तस्वीर में हार जाते हैं। आज बात फौज की बेटी पर आ गई है, आतंकियों की बहन कहने तक। कल को यह बात न जाने कहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि गरीब मुसलमान का व्यापार बंद करना, उसके घर पर बुलडोजर चलाना और उसी के साथ साथ उसके साथ बदसलूकी करना, यूएपी लगाना तो छोटी बात है, क्योंकि गरीब के साथ हर चीज की जा सकती है। लेकिन फौज की बेटी को भी ये लोग नहीं बख्श रहे। धिक्कार है तुम लोगों पर। अगर आज भी सिर्फ माफी वीर बनकर निकल गए तो कल तुम्हारे घर तक पहुंचकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। शुक्रिया।